गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ले रहे हैं माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये भी जहाँ तक मैं सोचती हूँ शॉर्ट नोट में और कभी कभी फुल क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो ये आपके पेपर फर्स्ट का सेक्शन सी है। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कीटों में, इंसेक्ट्स में विभिन्न विधियों से भोजन प्राप्त करने की वजह से उनके जो मुखांग यानी कि जो माउथ पार्ट्स हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं। सिर के जो मैंडिबल, मैक्सिलरी तथा लेबियम खंड जो है मुख्य रूप से ये मुखांग के भाग होते हैं। अब कौन कौन से हैं प्रमुख प्रकार के कीट जो मुखांग हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। तो देखिए, विकास के क्रम में ये जो प्रारंभिक कीटों में पाए जाते हैं ये काटकर चबाने वाले मुखांग होते हैं। इनमें एक लेब्रम, वन पेयर मैंडिबल, वन पेयर्ड मैक्सिली, लेबियम और एपिफेरिंग्स तथा हाइपोफेरिंग्स होते हैं। इनमें मैक्सिलरी पैल्प भोजन को खोजने के लिए सेंसरी टेंटिकल्स की भांति कार्य करते हैं। लेसिनिया ये भोजन को पकड़ने तथा चबाने का काम करता है। मैंडिबल अपने दांत के समान प्रोजेक्शन के द्वारा भोजन को पीसते हैं। ग्लॉसी तथा पैराग्लॉसी इनके द्वारा निर्मित जो लिग्यूला है वो भोजन को फेरिंग्स में धकेलने का काम करते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है सिल्वर फिश या लैप्सिमा और कॉकरोच और ग्रासहॉपर। उसके बाद आता है पर्सिंग एंड सकिंग। इस प्रकार के मुखांग रुधिर चूसने वाले इंसेक्ट्स जैसे मच्छर, बेड बग एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। इसमें मैंडिबल तथा मैक्सिली जो है वो ये त्वचा के टिश्यूज़ को भेदने के लिए महीन सुइयों के समान हो जाते हैं। लेबियम एक खोखली खांचदार वाहिका बनाता है जिसके अंदर ये महीन सुइयों के समान मुखांग बंद रहते हैं। इस खांच का ऊपरी खुला भाग लेब्रम द्वारा ढका रहता है। हाइपोफेरिंग्स खोखला सुई के समान होता है जिसके द्वारा लार रस बहता है। बेड बग में लेबियम तीन जोड़ वाला एक प्रोबोसिस शुंड बनाता है। इनमें मैंडिबल के जो सिरे हैं वो ब्लेड की भांति और मैक्सिली के सिरे आरी के समान होते हैं। लेब्रम एक पल्ले के समान रचना होती है और ये प्रोबोसिस की खांच के केवल आधार भाग को ढकता है। रुधिर पीने के लिए भोजन नली तथा दूसरी लार रस के प्रवाह के लिए सेलाइवरी कैनाल की भांति करती है। जो चारों शुकिकाएँ हैं वो की जो खांच बनती है उनमें से एक तो रुधिर पीने के लिए और दूसरी लार रस के प्रवाह के लिए कैनाल की भांति करती। अब आता है, फिर से हम आते हैं चूइंग एंड लेपिंग टाइम। इस प्रकार के मुखांग हनी बी में पाए जाते हैं। इनमें एक लंबी
टंग होती है और इसका निर्माण लेबियम के ग्लॉसी से होता है, जिसके सिरे पर चम्मच के आकार का एक लेबिलम होता है। ये देखिए, ये लेबिलम, ये लिंगुला जो कि टंग के समान रचना। मैक्सिली की गैलियाँ ब्लेड के समान रचना बनाती हैं। ये है गैलिया, ब्लेड के समान रचना बनाती हैं और मैक्सिलरी पैल्प अत्यंत छोटे हो जाते हैं। ये मैक्सिलरी पैल्प हैं, अत्यंत छोटे हो जाते हैं। प्रोबोसिस, गैलिया तथा लेबियल पैल्प के मिलने से एक भोजन वाहिका बन जाती है। इससे होकर द्रव भोजन ऊपर की ओर चढ़ता है। भोजन के ऊपर चढ़ने में फेरिंक्स एक पंप की तरह कार्य करता है। लेब्रम तथा लेब्रम ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब है स्पॉन्जिंग टाइप। ये है स्पॉन्जिंग टाइप। ये मुखांक द्रव्य भोजन को चूसने के लिए होते हैं। एग्जाम्पल है इसका घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। मैंडिबल का अभाव होता है, जबकि मैक्सिली के केवल मैक्सिलरी पैल्प ही होते हैं। लेबियम अत्यधिक रूपांतरित होकर प्रोबोसिस का निर्माण करता है, जिसे 3 भागों में बांटते हैं। एक तो रोस्ट्रम, एक मैक्सिलरी पैल्प और बीच में हॉस्टेलम। रोस्ट्रम और ये मैक्सिलरी पैल्प। जो हॉस्टेलम, इसके मध्य पृष्ठ तल में भोजन खांच और नीचे की ओर हार्ट शेप्ड थीका प्लेट होती है। जो दूरस्थ लेबिलम है, जिसमें 2 लेबिली होती हैं, इसके अंदर के भाग में असंख्य अपूर्ण बेलनाकार नलियाँ होती हैं, जिन्हें स्यूडोट्रैकी कहते हैं। ये सब नलियाँ केंद्र में इकट्ठी होकर मुख छिद्र बनाती हैं, जो भोजन खांच में खुलता है। भोजन पहले स्यूडोट्रैकी में इकट्ठा किया जाता है और जहाँ से ये लेबियम, एपिफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स द्वारा निर्मित भोजन नली में पहुँच जाता है, जो कि हॉस्टेलम के मध्य पृष्ठ खांच में स्थित होती है। एंड लास्ट इसके बाद है साइफोनिंग टाइप। तितलियां भी हनी भी की तरह ही पुष्पों से रसपान करने के लिए अनुकूल होती हैं, किंतु इनके मुखांगों में प्रोबोसिस का निर्माण लेबियम से ना होकर मैक्सिली से होता है। इनमें मैंडिबल तथा लेबियम समान हो जाते हैं तथा मैक्सिलरी पैल्प अवशेषी होते हैं। लेबियम एक ट्रायंगुलर प्लेट बनाता है। जिस पर लेबियल पैल्प्स होते हैं। ये गैलियाँ अत्यंत लंबी होकर नली का आगे से पीछे तक एक अर्धांश बनाती हैं। ये दोनों अर्धांशों के परस्पर जुड़ने पर एक पूर्ण नली बन जाती है। भोजन ना लेने की स्थिति में ये प्रोबोसिस सिर के नीचे कुंडलित हो जाती है। तो इस प्रकार ये आपके हैं माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें ये भी जहाँ तक है शॉर्ट नोट में ही आएंगे, किसी एक के बारे में या केवल आपसे डायग्राम भी पूछ सकते हैं।